Hello friends, I am here with your part 2 of metal and non-metal. Okay, yesterday we had seen some parts of physical properties of metal and non-metal, how we differentiate the point between for physical properties of metal and non-metal. उसमें से कुछ पार्ट्स थे आप लोगों के फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, लस्टर, ये हम लोगों ने देख लिया था. अब आगे का पार्ट हम लोगों को देखना है. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए एंड बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, आप लोगों की एक भी वीडियो मिस ना हो. आप लोगों के क्लास से रिलेटेड मैं आप लोगों के साइंस के हर एक लेसन का वीडियो बनाऊंगी. सो आप लोगों के एक भी लेसन मिस ना हो, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ. अगर आप लोगों को कोई चैप्टर समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस द बेल आइकॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन. ओके, सो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम लोगों को ये इस नंबर में और सबसे पहली बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि अगर मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी क्लास वाइज जो रहेगा, 5th का अलग, 6th का अलग, 7th का अलग. इफ यू आर एग्री देन कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स, यस वी आर एग्री. जितने वोट आएंगे, मतलब जितने लोग लिखेंगे यस आई एम एग्री, तो मैं उतने ही जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल में मतलब सेक्शन वाइज ग्रुप बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को टोटल नोट्स, आप लोगों के साइंस से रिलेटेड, एसएसटी से रिलेटेड, सब से रिलेटेड आप लोगों के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को हर एक चैप्टर का मिलेगा और कंप्लीट आंसर्स के साथ में. सो अवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैलेबिलिटी. व्हाट इज मैलेबिलिटी? उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं डू यू नो. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए रहते हैं कुछ कुछ यहाँ पे. तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर. ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर सम टाइम्स मेटल लॉसेस देयर शाइन. This is because metal react with various gases present in air and get coated with a thin layer of their oxide, carbonate और sulfide. यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब आप लोग कोई मेटल को मतलब एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, आप लोग जनरली देखे होंगे जब आप लोगों की मम्मी ज्वेलरी खरीदती हैं वो एक बॉक्स में पैक मिलता है. ओके, रेड कलर के बॉक्स में आप लोगों को जनरली वो पैक दिखेगा. वो ऐसे आप लोगों को खुला क्यों नहीं देते हैं कि जैसे पन्नी वगैरह में लपेट के क्यों नहीं दे देते प्लास्टिक में? क्यों इतने अच्छे से बॉक्स में फिर इतना संभाल के देते हैं? वो महंगा रहता है इसलिए बॉक्स मिलता है क्या? कि उसका मेन रीजन ये है. आप लोग कभी ट्राई करके देखिएगा, अगर आप लोग कोई मेटल को एयर में रखते, जैसे कि आप लोग कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स ले लीजिए, आप लोगों की मम्मी आप लोगों को नहीं देंगी, बट फॉर प्रैक्टिकल इफ यू वांट टू डू, आप लोग उसको लेकर देखिए, आप लोग उसे बाहर रख दीजिए, उसकी शाइन लॉस हो जाएगी कुछ दिन में. जो वो चमकता हुआ रहेगा वो चमकेगा नहीं, क्योंकि वो अलग अलग गैसों से रिएक्ट हो जाता है और फॉर्म करता है, मतलब वो मेटल के ऊपर में थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड की लेयर फॉर्म हो जाती है. ओके, ये है एक फैक्ट. मैलेबिलिटी. अब मैलेबिलिटी क्या है? मेटल्स आर मैलेबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग. अब इसका मतलब क्या हो गया? मेटल्स आर मैलेबल. मेटल्स क्या है? मैलेबल. इसका मतलब जब हम लोग उसे ठोकते हैं, जैसे एक ब्लॉक दिया है, एक ब्लॉक ऑफ आयरन है आपको, आप लोग उसको ठोक ठोक के एक शीट के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर एक्टिविटी 2 में दी गई है, देखते हैं ना जनरली खट 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 कोई बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहां पर आप लोगों को बहुत सारी आवाजें आएंगी. तो जनरली वो लोग क्या करते हैं, एक स्लैब ऑफ आयरन को वो लोग शीट में फॉर्म करते हैं. तो वो प्रोसेस को कहते हैं मैलेबिलिटी. नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल, जहां और वहीं पर नॉन मेटल्स नॉन मैलेबल है. दैट इज दे कैनॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स, दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड.
वो कैसे होते हैं, ब्रिटल, मतलब टूट जाते हैं। जब उसको आप लोग ठोकेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो शीट फॉर्म नहीं करेगा। शीट मतलब एक, जैसे लोहे का दरवाजा आप लोग कह लीजिए, लोहे का दरवाजा लोहे के ब्लॉक से ही बना होगा, तो वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के पास नहीं है। अब एक्टिविटी 2 क्या दिया है यहाँ पर आप लोगों को, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ जिंक मेटल एंड स्ट्राइक इट जेंटली विथ अ हैमर। What do you observe? The zinc piece spread a little and becomes thinner, but does not break. मतलब जिंक क्या है हम लोगों का, मेटल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। अब यहाँ पर हम लोग शीट फॉर्म कर रहे हैं, उसको कहते हैं मेलेबल, और यहाँ पर हम लोग वायर, मेटल को एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। Copper, aluminium and iron wire are commonly used for electrical fittings, making net doors and wire meshes and so on. Uses of copper, aluminium and iron wire दिया हुआ है यहाँ पर। Non metals are non ductile, मतलब उससे हम लोग वायर फॉर्म नहीं कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेलेबिलिटी मेटल में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। डक्टिलिटी सेम मेटल में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। नाउ व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। टेंसाइल स्ट्रेंथ, रबड़, रबड़ ले लीजिए, कौन सा वाला रबड़ जो आप लोगों की घर में आपकी मम्मी लोग चोटी में बांधती होंगी ना, उसको खींच के देखिए, वो इलास्टिक इन नेचर होता है, कितना भी खींचिए वो फैलता जाएगा। कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग, और वो टूटेगा नहीं। मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। ओके, नाउ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पॉइंट देखते हैं हम लोग। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल to transfer heat energy or electrical current from one point to another is taken as an indicator of its conductivity. अब कंडक्टिविटी क्या है, ये एक एबिलिटी है मटेरियल की। कैसी एबिलिटी, कि वो हीट ट्रांसफर, हीट और इलेक्ट्रिकल करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तक ले जा रहा है, is taken as an indicator of its conductivity. We generally speak of two types of conductivity. एक होता है थर्मल कंडक्टिविटी और एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, लेट्स सी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ द ईज विथ विच हीट एनर्जी कैन फ्लो थ्रू इट। थर्मल कंडक्टिविटी के साथ क्या होता है, हीट एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज रिलेटेड विथ हीट एनर्जी। दिस नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस इज योर एक्टिविटी थर्ड, वी विल सी इट लेटर वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ ईज विथ विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इट। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट हमारा फ्लो होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स, व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स, ये तो हुआ मेटल्स के बारे में। और नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मेटल्स आर अवर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, and we can say our non-metals are poor conductor of heat and electricity. Most of them are non-conductors or insulators. However, graphite, which is form of carbon, is a good conductor of electricity. It is used in batteries. Batteries में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, कार्बन, ठीक है, जो कि नॉन मेटल है, और वो एक एक्सेप्शनल पार्ट है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टी। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कल वीडियो में कि हम लोगों का मेटल और नॉन मेटल दो मेन
पार्ट में मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो या तो फिजिकल प्रॉपर्टी और या तो फिर केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट है। फिर यही जो आज हम लोगों ने देखा मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल आप लोगों का बैड कंडक्टर है। उसके बाद और ऐसे कई सारे प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी, अबाउट डेंसिटी रिलेटेड, हार्डनेस रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी में सोनोरोसिटी हमारा लास्ट है। तो क्या है इसमें, when a piece of metal is struck with something hard, a ringing sound is produced. This property of metal is known as sonorosity. Metals are therefore said to be sonorous. It is due to this property that metals are used for making bells. Non-metals are non-sonorous. It is on the basis of this difference in their physical properties that one can distinguish metal from non-metals. These differences in their properties have been summarized in table 1. जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो यहाँ पर टेबल 1 में समराइज किया गया है। We will see these, और ये टेबल से हमारा रिवीजन होगा, एंड इन फर्दर वी विल सी अवर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले सोनोरोसिटी क्या है। आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि पहले जमाने में स्कूल में घंटियां कैसे बजती थी, दे विल एक्सप्लेन यू, और जो भी वो लोग एक्सप्लेन करेंगे उसी को आप लोग सोनोरोसिटी मान लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग ये पूछिएगा, वो लोग बताएंगे एक लोहे का पीस ऐसे टंगा हुआ रहता था, उसी को वो लोग मतलब जो भी पियोन रहता था वहां का वो टन टन ठोकता था, वो हो गया सोनोरस साउंड, वो प्रोड्यूस करता था, ठीक है। तो वो मेटल था, आयरन इज अवर मेटल, हम लोग उसे ठोककर सोनोरस साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इट प्रोड्यूस sonorous sound. That's why the property of metal is known as sonorosity. नॉन मेटल से हम लोग उसको ठोक के सोनोरस साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, एज कि वो हार्ड नहीं होता है, वो टूट जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा। ऐसे प्रॉपर्टीज को लिंक अप करते रहिएगा एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अपने पूरे प्रॉपर्टीज को कवर करिए। सी, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या देखे थे मेटल के लिए, दे आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, बताई थी मैंने आप लोगों को कल। नॉन मेटल्स में दे में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों स्टेट में हम लोगों को नॉन मेटल मिलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल में हम लोगों ने क्या देखा था, दे हैव हाई मेल्टिंग एज वेल एज हाई बॉइलिंग पॉइंट, और नॉन मेटल में लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट। आफ्टर दैट वी हैड सीन डेंसिटी। डेंसिटी में क्या देखे थे हम लोगों ने, they generally have a high density and they have low density. Hardness, they are quite hard, they are not hard. Luster, they possess a natural shine, they have dull appearance, ठीक है, except carbon. Malleability and ductility, they are malleable and ductile, they are not malleable and ductile, they are brittle, मतलब वो टूट जाते हैं। Tensile strength, they have high tensile strength, खींचना, they do not have tensile strength except carbon fiber. कार्बन फाइबर को हम लोग खींच सकते हैं, बाकी को नहीं। नाउ एट प्रॉपर्टी क्या देखे थे, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल आर गुड कंडक्टर ऑफ मेटल्स, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या था, हीट, और ये पुअर कंडक्टर था। सोनोरिसिटी, दे आर सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस। जो भी हम लोगों ने पढ़ा ये हम लोगों ने ये टेबल में समरी देख लिए हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज में हो सकता है, व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आप लोग पूरे पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो इट इज वेल गुड, और अगर पॉइंट वाइज आप लोगों को, तो जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं 5-6 उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग जनरली डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स ऐसे 2 पार्ट्स बना लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस प्रकार का टेबल बनाएंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू स्कोर मोर मार्क्स। ओके, नाउ हियर व्हाट इज गिवन, देयर आर सम एलिमेंट विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी
शो करता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स। ओके, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटेलॉइड्स एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक आर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई पूछे कि द एलिमेंट which contain properties of both, that is metal and non-metal, is known as metalloids। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। So up to this we had seen about the physical properties of metals and non-metals. Now we will see the chemical properties of metals and non-metals। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होते हैं, मतलब क्या चेंजेस हम लोगों को दिखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, वो हम लोग देखेंगे। सो लेट्स सी। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, सो आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड टाइम टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज लाइक करिए, बस आप लोगों को लाइक करना है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को लैंग्वेज इजी लग रही है, तो प्लीज लाइक करिए ताकि आप लोगों के लिए और ऐसे न्यू वीडियोस आए। अभी स्टार्टिंग है ये चैनल का, इसलिए साइंस का सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। अगर आप लोगों की डिमांड है एसएसटी की, तो सेम आप लोगों को सेम इसी वे में आप लोगों को आपका एसएसटी जो भी है, आप लोगों का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, आप लोगों को सबके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू टेल मी, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ आपका हमको समझ में आ रहा है। सो आई विल कम विथ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। ओके, सो प्लीज जो भी है आप लोगों के व्यूज एक्सप्रेस इट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। Metals and non-metals differ from each other in their chemical properties also. Let us compare the chemical properties of metal with those of non-metals. First one is reaction with oxygen. अब अगर metal और non-metal ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, दैट वी विल सी हियर। बिफोर दैट एक्टिविटी 5 इज गिवन। मैं वो एक्टिविटी आप लोगों को बताऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट है, जो बाकी आप लोगों को देखना सभी है एक्टिविटी, और एक्टिविटी जनरली प्रैक्टिकल का पार्ट है। आप लोगों की स्कूल इस साल मिसिंग है। अगर आप लोग स्कूल में जाते तो प्रैक्टिकल पार्ट में आप लोगों के टीचर्स आप लोगों को ये सब चीजें शो करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, फिर जो भी प्रोडक्ट मिलता है, मतलब दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल। सो एक्टिविटी 5 में क्या दिया है, होल्ड अ मैग्नीशियम रिबन। ये एक मैग्नीशियम रिबन है विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इग्नाइट इट, जलाओ उसे। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ ब्राइट व्हाइट लाइट एंड फॉर्म्स अ व्हाइट पाउडर। ठीक है, व्हाइट पाउडर टाइप ऑफ उसका ये बाय प्रोडक्ट निकलेगा। द व्हाइट पाउडर फॉर्म्ड इट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर। ठीक है, मैग्नीशियम को हम लोगों ने बर्न किया, मीन्स वी हैव रिएक्टेड इट विथ ऑक्सीजन, दैट इज गैस। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड मतलब जिसे हम लोग टच कर सक रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट मिला है। नाउ collect this white powder and dissolve it in water. Dip a strip of red litmus paper in this solution. The red litmus turns blue, indicating that the solution is alkaline. ठीक है, जब एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर आता है, जब रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो रहा है तो मतलब अवर सॉल्यूशन इज अल्कलाइन। This happens because magnesium oxide dissolve in water to form magnesium hydroxide, which is an alkali and turns red litmus blue. ठीक है, जो भी आप लोगों का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। अब क्या किए हम लोगों ने, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर जो है उससे लिया है और उसको वाटर में डाल दिया है, तो उसने एक्वायस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में, AQ क्या है, एक्वायस मतलब लिक्विड फॉर्म में, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया है। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिया। दिस एक्टिविटी शोज दैट मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, कैसा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर।
Potassium, sodium and calcium are highly reactive metals. They react with oxygen present in the air even at room temperature to form the respective oxides. Okay, this was in our reaction with oxygen. Now again here it is given reaction with water. See, this is again your activity. If you are interested in explaining activity, so tell it. Let's see what is given in activity 6. देख लेते हैं. Take a small piece of charcoal in a deflagrating spoon and ignite it. Put the spoon in a gas jar and cover it with a lid. ठीक है, चारकोल मतलब क्या है आप लोगों का, कोयला टाइप. एक स्पून में लीजिए जिसको हम लोग डिप कर सके एक गैस जार में, और उसको लीड से कवर कर दो. रिमूव द स्पून फ्रॉम द जार. अब स्पून को रिमूव कर लेना है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद स्पून को आप लोगों को रिमूव कर लेना है, और एड सम वाटर इन द जार. कवर इट अगेन. मिक्स द कंटेंट इन द गैस जार बाय शेकिंग इट वेल. Pour the solution in a watch glass and put a strip of blue litmus paper in it. अब blue litmus paper जब हम लोग पुट करेंगे, चारकोल को हम लोगों को पहले पुट अप कर देना है गैस जार में, स्पून को हटा लेना है, वाटर को डालना है, फिर लिटमस पेपर लेना है, और अब क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखना है. टर्न्स रेड. ब्लू लिटमस अब रेड में कन्वर्ट होगा. अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो एसिडिक इन नेचर है. जब रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है मतलब बेसिक इन नेचर, हमारा सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होगा, मतलब बेस अल्कलीन जो रहता है. और अगर ब्लू लिटमस टर्न्स रेड है मतलब सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है. दिस हैपन्स बिकॉज चारकोल कार्बन होता है, बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन एसिड. ओके, दिस इज जो भी हम लोगों ने देखा है वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में दिया है. चारकोल मतलब कार्बन इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. देन कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पानी मिलाकर क्या फॉर्म किया है, कार्बोनिक एसिड, जो कि हमारा कैसा है, एसिडिक एसिड, मतलब एसिडिक इन नेचर है. दिस एक्टिविटी शोज दैट non-metal can react with oxygen to form non-metallic oxide which are acidic in nature. और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किए थे, यहाँ पर हम लोगों ने को ये पता चला था, this activity shows that metals react with oxygen to form metallic oxide which are basic in nature. ठीक है. Now second chemical property is reaction with water. This we will see in our next video. Okay, अगर आप लोगों को इसके आगे का वीडियो चाहिए so please like, subscribe and share my channel. Don't forget to press the bell icon. Thanks for watching my video.